कितने लोग आप में से ऑप्शंस में काम करते हो, जल्दी से बताओ। अगर ऑप्शन में करते हो तो दिखाई दे रहा हूँ, कैश में इक्विटी में काम करते हो तो भी दिखाई दे रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेट डाल दी, ठीक, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेट डाल दी, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब ये डालने के बाद में मैंने क्या किया, देखो बड़ी सिंपल सी चीज, एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बता दे रहा हूँ। ये मेथड जब मैंने डिस्कवर किया था, कोई स्कैनर कुछ नहीं था, मैं मैनुअली जाकर के साइकिल निकालता था, बहुत एफर्ट लगता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार एक स्कैनर होना चाहिए ताकि सब चीजें मैं स्कैन कर सकूं, समय बच सकूं। तब फिर एफेंडो के लिए बना स्कैनर, फिर धीरे से बढ़ा करके मैंने इक्विटी के सारे स्टॉक्स के लिए 1500 स्टॉक्स के लिए बनाया। अब स्कैनर का वर्क क्या है कि अगर मैं कोई पीरियड डाल रहा हूं, उस पीरियड के अंदर कौन कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट होके निकल आए। वो फाइनल नहीं है, ध्यान रखना, फाइनल नहीं, क्योंकि पहले तो मैं पूरा फाइनल A to Z पूरा फोरकास्ट निकालता था। तो अभी मैंने अगर उसमें ये जो डेटे डाली है, इससे कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव दिख रहा है। बिग अप मूव का क्या डेफिनेशन है? बिग का मतलब है 10%। 10% से ज्यादा बड़े मूवमेंट जो स्टॉक करते हैं, पॉजिटिवली किया है, उनको ये हाईलाइट कर देगा। कैसे कर देगा? मैं उन्हीं का परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा जो बड़े बड़े परसेंटेजेस हैं, ठीक। तो जो बड़े बड़े परसेंटेजेस है उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, ओके कर दिया। अब वो बड़े बड़े परसेंटेज वाले सेलेक्ट किए, देखा तो 60 स्टॉक हैं, 60 बड़ा नंबर है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये टोटल इवेंट्स जो है, टोटल इवेंट मतलब ये पास्ट में साइकिल कितनी बार आई है, ठीक। तो मैंने इसमें से हटाया सब कुछ, मैंने कहा 7, 9 और 10, मतलब कम से कम 7 इवेंट तो ओके किया। यहाँ पे देखा तो 60 से घट करके अब हो चुके हैं 18, 19, ठीक। इसके बाद में फिर मैंने कहा कि यार पॉजिटिव में जाओ, 70 से नीचे तो वैसे ही हम नहीं रखते, 70, 71 भी हटा दो, ओके किया। और कम हो गए, कितने हो गए, देखो कितने हो गए, 15 स्टॉक्स रह गए। अब ये 15 जब रह गए तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि भाई मैं इनको उठाता हूँ, इनको उठा करके यहाँ पे चार्ट वाली जो जगह है यहाँ पे पेस्ट करे दे रहा हूँ, ठीक है। और इनमें से रैंडमली कुछ कुछ उठा करके उनका मैं रिटर्न देखे दे रहा हूँ, ठीक। केईसी समथिंग करके मैंने उठाया एक, ठीक है, और मैं इनका रिटर्न देखता हूँ। केईसी में आए और हमने केईसी इंटरनेशनल या जो भी है उसमें गए और हमने क्या किया, वही टाइम अपना। अब देखो वहां पे हमने 11 डाला है, बट हो सकता है डेट 10 हो सकता है 9 हो सकता है 12 हो। तो अब हमको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी एक डेट आइडेंटिफाई असली में करने का तरीका हमने मेथड के अंदर समझाया हुआ है, थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है समझने में। लेकिन यहां से आप देखो क्या हुआ है जून के अंदर अंदर, परसेंटेज देखो कितना है। क्या ये छोटा परसेंटेज है? मेरे को बताओ, किसको किसको ये छोटा लग रहा है और किसको किसको ये बड़ा लग रहा है, बताओ। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे भी। भाई यहाँ पे अगर साइकिल दिख रही तो 2-3 बार पास्ट में भी देख लेते हैं आई है कि नहीं, है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही बना के दिखा दिया। ये देखो, इसमें भी साइकिल है। ये देखो कितना परसेंट, 32। छोटी साइकिल नहीं, बड़ी साइकिल है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये बात। ह्यूज परसेंटेज है, बिगर है, ठीक है, 32%, ठीक है। और देखो ये 2 बार हो गया, 2 में से 2 बार हो गया। और दिखाता हूँ, देखो वैसे मुझको एक एक करके जल्दी जल्दी झटपट दिखा देना है, ठीक है, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ है। देखो वही वही टाइम, वही बार बार। ये तो जुलाई चला गया, जून के अंदर अंदर ये देखो फिर 30। तो 3 बार लगातार आपने देख लिया 30 के ऊपर है। तो हमें एक चीज समझ में आ रही कि यार ये चीज पॉसिबल है और ये बार बार हो रही है। अब ये एक था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इस बार 39 भागा तो 39 लिख दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है यार, एक एवरेज। अब ये तो 39 एवरेज आ रहा है। हम एक महीने में निफ्टी से या अपने पोर्टफोलियो से क्या कमाना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड हमको साल भर में 12% देता है, 15% देता है मान लो। निफ्टी हमको पूरे साल भर में 10%, 12% कमा के देती है। तो वो 10-12% पूरे साल भर में कमा के देते हैं। मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूं अपनी इन सब से, आप डिसाइड कर लो। लेकिन ये 39% एक महीने में देके गया है। अब मैं देखो और देखता हूँ, गोकुल समथिंग करके एक स्टॉक दिख रहा है, उसको देखता हूँ 20%। अब फिर वही कहानी, 20 तो यार छोटा तो होता नहीं है, 20 तो बड़ा परसेंटेज है, एक अच्छा बड़ा परसेंटेज। करनेक्स को देख लेते हैं, ये देख, ये मई आ गया मई, और उसके बाद में 25। जो भी डेट मुझको दिख रही है बॉटम की है, यहां से मैंने ड्रॉ किया। कितना परसेंटेज जरा बताओ, 95। क्या ये छोटा है या बड़ा है? यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है, गिर गया है, ठीक है, ये भी सही है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए ताकि हम संभल के चल सकें। ये देखो, ये तो फेल हो गया था। और देखो यहाँ क्या हुआ है, मई का वही टाइम, लमसम 10-12 मई। तो कितना परसेंटेज जून के अंदर अंदर, कितना है, 43%। एक बार फेल हुआ है, 43 है यहाँ पे। और देखें, लो यहाँ पे देखो, 27 समथिंग भागा है। हो सकता है इसकी साइकिल थोड़ी लंबी हो, वो तो पूरा और टेस्ट करने पे पता चलता है। बहुत ज्यादा हमको पीछे नहीं जाना, बस पॉइंट बस इतना सा है कि यार ये साइकिल्स बार बार हमको दिखनी है, अच्छा परफॉर्म करती है। ये देखो कितना, 100% पार कर गया। बस मुझे अभी क्या देखना है, इस वक्त देखना है कि इस वक्त कितना भागा था।
तो मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि यार हम ये एक्सपेक्टेशन एक रख सकते हैं इस तरीके की, यार जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा अच्छा करेगा 95। यहीं पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि यार क्यों नहीं मुझे ये मेथड पहले से पता था।